दोस्तों, इस दुनिया के बारे में हम जितना जानेंगे उतना ही कम है। हमारी इस दुनिया में कितनी ही ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, जिनमें से कुछ हमारे लिए अच्छी है तो कुछ हमारे लिए खतरनाक भी। और जो खतरनाक है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि हम उनसे दूर रह सके। इस धरती पर हम इंसानों के साथ कई अनगिनत खतरनाक प्रजातियां रहती हैं जिनके बारे में हम शायद ही जानते हो। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही खतरनाक प्रजातियों के बारे में बताएंगे जो आपके लिए खतरनाक है और उनसे बचकर रहने में ही हमारी भलाई है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ खतरनाक प्रजातियों के बारे में। दोस्तों, शुरुआत करते हैं टेरेंटुला हॉक वेब से। अगर आपको किसी मक्खी ने काटा हो तो आपको उससे होने वाला दर्द के बारे में जरूर पता होगा। तो जरा सोचिए, ततैया के काटने से कितना भयानक दर्द होता है। ये विशालकाय कीड़ा करीब 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। टेरेंटुला ये एक बड़ी सी मकड़ी होती है जिन पर ये ततैया अपना डंक मार उसे पैरालाइज कर देते हैं और उसके बाद उसके शरीर पर अपने अंडे छोड़ देते हैं। इसी वजह से इसका नाम टेरेंटुला वेस्प पड़ा है। वो पैरालाइज्ड हुआ जानवर उन ततैया के लार्वों का जिंदा खाना बन जाता है। हम इंसानों के लिए इस ततैया का डंक दुनिया में सबसे दर्दनाक माना जाता है। इसके काटने का दर्द केवल 5 मिनट तक ही होता है, पर उसके बाद के परिणाम काफी भयानक होते हैं। जो भी इसका शिकार बनता है वो व्यक्ति ना तो हिल सकता है और ना ही बोल सकता है। वो सिर्फ दर्द के मारे चीखता रहता है। इसके एक कीड़े का काटना खतरनाक नहीं माना जाता, पर जिन्हें रिएक्शन होती है उनके लिए ये काफी भयानक है, जो उनके मौत का कारण भी बन सकते हैं। अगला है कॉमन ईगल रे। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि स्टिंगरे की काफी सारी प्रजातियां मौजूद होती है, जिनमें से कुछ इलेक्ट्रिक शॉक तक देती है और कुछ खारे पानी में नहीं रहती। स्टिंगरे की कई सारी ऐसी प्रजातियां मौजूद है जो कि ताजे पानी में भी रहती है, जिनमें से एक है ईगल रे, जिन्हें हर साल नदियों में से पकड़ा जाता है और कई बार इंसानों के साथ इनकी झड़प भी हो जाती है। इन स्टिंगरे की पूंछ में एक स्टिंग होता है जिसकी वजह से इनको ये नाम पड़ा। ये कांटा यानी स्टिंग जो कि कुछ हड्डी की तरह दिखाई देता है, वो काफी खतरनाक होता है। अगर स्टिंगरे को कोई छेड़े तो वो ये कांटा जो जहर से भरा होता है उससे उस पर हमला कर देती है। भले ही ये काफी खतरनाक और कम मात्रा में जहर छोड़ता है, पर अगर कुछ समय तक आपको इलाज न मिला तो आपको उस हिस्से को काटकर फेंकना भी पड़ सकता है और कई बार मौत तक हो जाती है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो स्टीव आयरविन, जिनकी 2006 में मौत हुई थी, उन्हें भी स्टिंगरे ने सीने में एक स्टिंग से डंक मार दिया था, जो एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे। स्टिंगरे का डंक लगने के कई दिनों तक आपको दर्द, सूजन और कई अनगिनत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हो सके तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले, क्योंकि कटी जगह से इन्फेक्शन की वजह से काफी दिनों तक खून बह सकता है और कई साइंटिस्टों का कहना है कि इसके जहर में मौजूद एंटी कैरेकुलम की वजह से खून का जमना धीमा हो जाता है। अगला है जायंट सेंटीपीड। ये कीड़ा कईयों के लिए एक बुरे सपने के समान है। जो कीड़ों से नफरत करते हैं, इसे देखने के बाद उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। इस अजीब और खतरनाक कीड़े का शरीर कई भागों में विभाजित होता है, जो कई डजन भागों के साथ साथ इसके पैरों पर तेजधार पंजे मौजूद होते हैं। इसके पंजों का आखिरी छोर खतरनाक जहर से भरा होता है, जो कई छोटे मोटे जानवर, कीड़े मकोड़ों को आसानी से मार सकता है, जिसमें सांप, छिपकली, चूहे, छोटे पंछी तक शामिल होते हैं। भले ही इसका जहर इंसान को मार न सके, पर ये आपको कई गुना दर्द, हाई ब्लड प्रेशर और आपके दिल की धड़कन को धीमा कर सकता है। पर इसका एंटीडोट वाली दवाइयाँ लेने के बाद आप इसके जहर का असर कम कर सकते हैं। दोस्तों, अगली है स्टोन फिश। ये पत्थर जैसी दिखने वाली अजीबोगरीब मछली हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में पाई जाती है। इस मछली को वन ऑफ द अगलिएस्ट फिश की लिस्ट में भी शामिल किया गया है, जो समंदर की गहराई में रहती है। इस मछली को पृथ्वी पर सबसे विचित्र और जहरीली मछलियों में भी शामिल किया गया है। अगर आप उन लोगों को पूछे जिन्होंने इस पर गलती से अपना पैर रखा है, तो वो आपको बता सकते हैं वो कितना दर्दनाक होता है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा लगता है कि वो पैर काट कर अलग कर दे, और ये दर्द ऐसा भी नहीं जो एक बुरे सपने जैसा भुला दिया जाए। अगर उसका एंटीडोट आपको समय पर नहीं मिला तो कुछ घंटों में नर्वस सिस्टम ब्लॉक होने की वजह से आपकी मौत भी हो सकती है। इसके डंक की वजह से अकेले पूर्व ऑस्ट्रेलिया के किनारों पर करीब 1000 से ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। इसके इंसानों के लिए इतना खतरनाक होने के बावजूद चाइना और जापान में इस मछली की कई डिशेस होटल्स और घरों में परोसी जाती है। दोस्तों, अगला है क्राउन ऑफ थॉर्न्स स्टारफिश। ये आमतौर पर ग्रेट बैरियर रिफ्ट ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। स्टारफिश ये पानी के अंदर रहने वाली और वहाँ के वातावरण के अनुसार एक बेहतरीन छलावरण करने वाली मछली होती है, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत होती है और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये दूसरे ग्रह से आई हो। जहाँ ये रहती है वहाँ अगर आप डाइव लगाने का सोच रहे हो तो जरा संभल कर। आपको बता दे कि ये स्टारफिश कहलाने वाली मछली के शरीर पर काफी सारे तेज और नोकीले कांटे मौजूद होते हैं, जिनके नीचे जहरीली थैलियां मौजूद होती है। इसके एक डंक की वजह से आपको बेहद ही दर्द और सीरियस पॉइजनिंग हो सकती है और ये दर्द आपको कई घंटों तक टॉर्चर कर सकता है।
जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और शरीर पर जो घाव रहेंगे उन्हें ठीक होने में कई महीनों तक लग सकते हैं। इसीलिए इनकी तस्वीर और सुंदरता को देख इनके पास जाना एक बेवकूफ़ी ही कहलाएगी। दोस्तों अगला है बुलेट एंट। ये चींटियां आकार में छोटी और बेहद ही मेहनती होती है। इन्हें देखकर ये कभी नहीं लगेगा कि ये हमारे लिए किसी प्रकार का खतरा है, जिसका आकार एक गेहूं के दाने के बराबर हो। पर इसके आकार को देखकर वहम में मत रहना, दरअसल इनके इतना खतरनाक कोई नहीं है, पर ये सब उनकी जातियों पर निर्भर करता है। ट्रॉपिकल रीजन में चींटियों का काटना सबसे ज्यादा दर्दनाक माना जाता है, पर ये इससे डरने की असली वजह नहीं। इसका रंग उनके पीछे मौजूद होता है, जिसमें एक खास प्रकार का प्रोटीन मौजूद होता है, जिसका नाम प्रोमोरा टॉक्सिक है। जब ये आपकी त्वचा में एक डंक से लगे तो उससे होने वाला दर्द एक बुलेट के लगने से होने वाले दर्द के बराबर होता है, और ये दर्द कई दिनों तक बरकरार रहता है। अगर ये जहर ज्यादा हो तो आपको लकवा भी मार सकता है। जहरीले डंकों में बुलेट एंट का डंक सबसे टॉप पर है, पर इसका डंक टॉर्चर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्राजील की एक जनजाति है जो किसी व्यक्ति को मर्द बनाने के लिए बुलेट एंट के डंकों का इस्तेमाल करती है। जो उस डंक को सहता है उसे वो मर्द मानती है। एक व्यक्ति को नाबालिग से मर्द बनाने के लिए बुलेट एंट से भरे पॉकेट में अपने हाथों को घुसा कर रखना पड़ता है, और वो भी 10 मिनट के लिए, जिसके बाद उसे मर्द माना जाता है। वह दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसकी वजह से आपके हाथों को पैरालाइज भी हो सकता है। ये दर्द कम होने के लिए करीब 20 दिन तक का समय लग सकता है। दोस्तों अगली है जेलीफिश। आमतौर पर किसी भी जानवर को खतरनाक होने के लिए उसका आकार या प्रकार कोई मायने नहीं रखता, पर ये जेलीफिश चाहे बड़ी हो या छोटी, इस पैसिफिक ओशन में रहने वाले जीव को देखकर कोई ये नहीं मानेगा कि ये खतरनाक है, पर इनके टेंटिकल से जरा बचकर ही रहना, जो 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। इनमें कई अनगिनत डंक और कांटे मौजूद होते हैं, जो काफी जहरीले होते हैं, जो किसी भी इंसान के शरीर पर जाने के बाद उसकी हालत खराब कर सकते हैं, जिसे इरुकाज़ी सिंड्रोम कहते हैं। ये इंसान के शरीर में हाइपरटेंशन, अंदरूनी भागों में दर्द, मसल्स का अकड़ावा और बेहोशी जैसे सिम्टम्स पैदा करता है। यहाँ तक कि कई सीरियस कंडीशंस में इंसान की मौत भी हो सकती है। इसके हमले के बाद जहर का असर तुरंत नहीं होता, इसीलिए इसके डंक को कई लोग हल्के में ले लेते हैं। पर अगर आप ऑस्ट्रेलियन बीचेस पर स्विम करने गए और इनके डंक का शिकार हो गए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल नॉलेज मंकी पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, और साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।